जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करने का इधर। वापस बोलिए अंकल। जय श्री राम जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज तरीन साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक शख्स मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहा है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो जय श्री राम का नारा लगाएगा उसे खाना दिया जाएगा, और जो जय श्री राम नहीं लगाएगा उसे खाना नहीं दिया जाएगा। ये शर्त है। अगर वो इस्लाम की तालीमात से आगाह हो जाता, इस्लाम की तालीमात को पढ़ता, इल्म हासिल करता, तो उसके ख्यालात बदल जाते। वो इस तरह की बात हरगिज़ नहीं करता, क्योंकि इस्लाम के अंदर कहीं भी जबरदस्ती नहीं की गई है। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। जिसने अपने तमाम माबूदों का इनकार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक होने की गवाही दी, उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया। वो कड़ा दीन इस्लाम है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कहीं भी तुम जबरदस्ती किसी को नहीं कहलवा सकते कि नारा लगा अल्लाह अकबर का तो हम तुझे खाना देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस्लाम ऐसी तालीम देता ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों जो लोग मुसलमानों से लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि तुम उनसे बेहतरीन सलूक करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह मुम्तहिना के अंदर आयत नंबर 8 के अंदर, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो लोग तुमसे दीन के बारे में झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे, फसाद ना करे, तुम उनके साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार करो, अच्छा रवैया इख्तियार करो। मेरे भाइयों, मुसलमानों के अच्छे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम कौम ईमान ले आती थी। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नफरत करता था, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क से जहां वो रहते थे उससे नफरत करता था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर मुसलमान हो गया। मेरे भाई गौर कीजिए, सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम नहीं लाए थे, सहाबा इकराम के कट्टर दुश्मन थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त में आते हैं, उन्हें कैद करके लाया जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 3 दिन तक अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया। कहते कि कहो सुमामा क्या हाल है, हाल पूछते हैं। सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो सहाबा इकराम का दुश्मन हूं, तुम्हारे साथियों को कत्ल किया हूं, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, और अगर तुमने कत्ल कर दिया तो तुमने अपने साथियों का बदला ले लिया।
میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ پلایا، اسے کھانا کھلایا، اس کی مہمان نوازی کی، اور 3 دن کے بعد صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ میرے بھائی، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو لوگ دین کے بارے میں تم سے جھگڑا نہ کرے، فساد نہ کرے، لڑائی نہ کرے، ان کے ساتھ تم منصفانہ رویہ اختیار کرو۔ اور آج کچھ فرقہ پرست لوگ مسلمان کو، ہندو کو، دونوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، دونوں کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے اندر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اس طرح کی حرکت کر کے کہ نعرہ لگا جے شری رام کا، ورنہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو نفرت کی راجنیتی چل رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قانون نافذ کرنا ہے تو اسلامی قانون نافذ کرو۔ مہاتما گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اس ملک میں امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون نافذ کرو، اس ملک پہ امن آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔